हेलो एवरीवन, राधे राधे। आपका मेरे चैनल एजुकेशन कीड़ा 133 में स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में फाइलम प्रोटोजोआ, उसके कैरेक्टर्स और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया था। अपनी इस वीडियो में हम फाइलम प्रोटोजोआ की स्पीसीज़ के बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो पहला स्पीसीज़ है अमीबा, जिसका साइंटिफिक नेम है अमीबा प्रोटियस। तो अमीबा इसकी जीनस है, प्रोटियस इसका स्पीसीज़ है। तो चलिए इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो अमीबा का फाइलम है वो प्रोटोजोआ है। सब फाइलम है सार्कोमेस्टिकोफोरा। क्लास है सार्कोडेना, जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल नहीं पाया जाता है क्लास में। सब क्लास इसका है राइजोपोडिया। ऑर्डर है लोबोसिया। जीनस है अमीबा, स्पीसीज़ है प्रोटियस। ये बात याद रखिए कि अमीबा प्रोटियस यानी कि जो इसका अमीबा है ये जीनस है, प्रोटियस इसका स्पीसीज़ है। स्पीसीज़ हमेशा हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, जीनस को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। इसका हम जो इसका बायनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है, इसको हम अपनी अलग से वीडियो लाएंगे, उसमें बताएंगे कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो फ़िलहाल तो ये इसका जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इसके अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं कि अमीबा का फाइलम क्या है, प्रोटोजोआ। सब फाइलम क्या है, सार्कोमेस्टिकोफोरा। क्लास क्या है इसकी, सार्कोडेना। सब क्लास क्या है, राइजोपोडिया। ऑर्डर क्या है, लोबोसिया। जीनस इज अमीबा एंड स्पीसीज इज प्रोटियस। देन हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि डिस्कवर बाय सर रोजेन वॉन हॉफ इन 1755। अमीबा वॉज डिस्कवर्ड बाय सर रोजेन वॉन हॉफ इन 1755। प्रायः अमीबा झीलों, तालाबों, कीचड़ या सड़ी गली पत्तियों पर चिपका रहता है। अमीबा का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई स्ट्रक्चर इसका फिक्स नहीं होता है। अमीबा इज़ फ्री लिविंग एंड स्ट्रक्चर इज़ अनसर्टेन। अमीबा के बाहरी सतह पर उंगली के समान स्यूडोपोडिया लगा रहता है, जो कि इसके भोजन ग्रहण एवं लोकोमोशन में हेल्प करता है। और इसका जो अमीबा का डाइजेशन है वो फूड वैक्यूल में होता है। और इसके प्रोटोप्लाज्म में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, जो अमीबा के अतिरिक्त जल को शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करता है। और यही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा के एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अमीबा का पूरा शरीर मेनली प्रोटोप्लाज्म का बना होता है, जिसके चारों ओर एक महीन झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम प्लाज्मा लेमा कहते हैं। और इस प्रोटोप्लाज्म में एक न्यूक्लियस, एक फूड वैक्यूल और एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। और एक न्यूक्लियस पाने की वजह से हम इसे कहते हैं ये यूनिसेलुलर होता है। और इसका फूड वैक्यूल में डाइजेशन होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है फूड मतलब को कैप्चर करने में और इसके एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं कि अमीबा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो अमीबा में केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन द्वारा होता है, इंसेस्टमेंट के द्वारा भी होता है। और बाइनरी फिजन कैसे होता है, बाइनरी फिजन का क्या मतलब है। बाइनरी फिजन में न्यूक्लियस का माइटोसिस होता है, जिससे अमीबा दो बराबर भाग में बढ़ जाता है। और दोनों जो अमीबा होते हैं वो डॉटर अमीबा का निर्माण करते हैं। इसके बाद इंसेस्टमेंट में क्या होता है कि एडवर्स कंडीशन यानी कि प्रतिकूल वातावरण में इंसेस्टमेंट के द्वारा अमीबा कड़े खोल में बंद हो जाता है, तथा मल्टीपल फिजन के द्वारा अनेक छोटे छोटे अमीबुलाई सिस्ट के फटने पर बाहर निकल आते हैं। कई बार क्या होता है कि एडवर्स कंडीशन में अमीबा के अंदर बिना सिस्ट के ही कई सारे न्यूक्लियस बनने के बाद स्पोर्स का निर्माण होता है। इसके बाद सम स्पीसीज ऑफ अमीबा कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। इसमें है पहला एंटमीबा। एंटमीबा जो होता है वो लिविंग पैरासाइट होता है, जो मानव और अदर एनिमल्स में रोग पैदा करता है। इसकी 3 स्पीसीज़ हैं, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा जिंजीवैलिस और एंटमीबा कोलाई। तो हम बात करते हैं पहले स्पीसीज़ की, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका डिस्कवर्ड बाय लैम्बेल इन 1859 और रशियन साइंटिस्ट फ्रेडरिक लोस्ट ने 1875 में इसके रोगजनक स्वभाव का पता लगाया। एंटमीबा हिस्टोलिटिका मेनली मनुष्य के लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम। तो जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका है वो मनुष्य के लार्ज इंटेस्टाइन के कोलम में पाया जाता है, जो अमीबोइसिस डिजीज़ उत्पन्न करता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है
और एंटामीबा हिस्टोलिटिका में रिप्रोडक्शन केवल एसेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ डन बाय बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। इसके बाद हम दूसरे स्पीसीज़ एंटामीबा जिंजीवालिस की बात करते हैं। तो ये स्पीसीज़ दांतों के जड़ों में, मसूड़ों में और टॉन्सल्स में पाया जाता है। ये मेनली जिनको पायरिया हुआ रहता है उनके मुख में पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं एंटामीबा कोलाई की। तो ये मनुष्य के कोलन में पाया जाता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन का कोलन पार्ट होता है उसमें एंटामीबा कोलाई पाया जाता है। ये हार्मफुल नहीं है, ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और ये कॉमेंसलिज्म शो करता है। कॉमेंसलिज्म के बारे में हम कुछ बात करेंगे कि आ गया है कॉमेंसलिज्म वर्ड, तो हम बता दें कि ये होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको ये नहीं पता है कि कॉमेंसलिज्म है क्या। तो कॉमेंसलिज्म जो है वो एक ऐसा संबंध होता है दो स्पीसीज़ के बीच में जिसमें एक स्पीसीज़ को दूसरे स्पीसीज़ से तो बेनिफिट होता है, लेकिन जो दूसरा स्पीसीज़ है उसे ना तो कोई बेनिफिट होता है और ना ही कोई नुकसान होता है। तो ह्यूमन और एंटामीबा कोलाई में यही रिलेशन है जिससे हमें मतलब एंटामीबा को फ़ायदा होता है, लेकिन हमें इससे कोई ना तो फ़ायदा है ना नुकसान है। तो चलिए यहीं पर मेरा वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।